रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग। जी हाँ ट्रेडर्स, आज का टॉपिक है हमारा रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का झंझट है वही सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। आपको डेली बेसिस पर कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगा और आप इजीली इस ट्रेडिंग सिस्टम से 50% तक का ROI हर मंथ जनरेट कर लोगे, राइट। और आप इस मेथड को यूज़ करके स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पर, जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का 2 गुना 3 गुना या फिर 5 गुना तक भी रिटर्न दे सकता है। बट आज के वीडियो में हम ऑप्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इंटरडे पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इंटरडे का ट्रेड हम किस तरह से कर सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि ये वीडियो पेड कोर्स का एक हिस्सा है। बहुत ही कम ट्रेनर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को सिखाते हैं, पर आज मैं आप लोगों को ये वीडियो फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ। सो इस बात पर आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल और सीधी भाषा में हम चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, ना ही मैं यहाँ पर कोई भी उटपटांग सी बात करूँगा लाइक RPT, कुछ SLC, BOC ये सब तरीके का वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पर। हमें ये सब कुछ ज़रूरत नहीं, हम प्राइस को, वॉल्यूम को देखकर काम करेंगे, रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, राइट। अब अपने ट्रेडिंग सिस्टम को एकदम सिंपल रखने की कोशिश करो, तभी आपका यहाँ पर पैसा बनेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, वाइट बोर्ड पर चलते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं। देखिएगा, जब तक आप इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन, इन सब चीज़ों से कंफर्मेशन लेते रहोगे तब तक हम हमारा प्रॉफिट भी लेकर निकल जाएंगे। मैं मेरे ट्रेडिंग सिस्टम पर कोई भी इंडिकेटर या फिर ऑप्शन चेंज ओपन करके कभी भी नहीं बैठता हूँ। मैं जस्ट प्राइस और वॉल्यूम को देखकर डिसीजन लेकर मैं ट्रेड करता हूँ। सो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग के लिए कि हर एक कंपनी जो कि लिस्टेड है शेयर मार्केट में, वो अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करता है क्वार्टर एंड में, राइट। क्वार्टर जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद हर एक कंपनी अपना रिजल्ट एक एक करके डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं। अब क्वार्टर के बारे में आई होप कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से क्वार्टर है। जैसे कि अप्रैल से लेकर जून का हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई से लेकर सितंबर का हो गया हमारा सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर हो गया थर्ड क्वार्टर, एंड जनवरी से लेकर मार्च तक का हो गया फोर्थ क्वार्टर। और अभी इस फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट एक एक करके निकलना स्टार्ट हो गया है, और जैसे जैसे कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे वैसे वैसे हम उन स्टॉक पर ट्रेड करेंगे, राइट। सो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जब भी अपना कोई भी कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, सो रिजल्ट वाले दिन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। यानी कि रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होता है उस दिन हमें ट्रेड करना नहीं है, उस दिन के बाद हमें स्टॉक को मॉनिटर करना है, राइट। सबसे पहला। दूसरा हो गया, किसी भी कंपनी का रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होता है तो उसका जो भी रिज़ल्ट होता है कि या तो उसका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा या फिर ख़राब निकलेगा। सो इस दोनों चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घुल जाना नहीं है कि कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो कल हम इसमें बाई कर लेंगे ओपन होते ही मार्केट, या रिज़ल्ट ख़राब हुआ हम सेल कर लेंगे मार्केट ओपन होते ही। ऐसा नहीं करना है। हम इंटरडे में ट्रेड करेंगे, हमें बस एक स्टॉक से एक ट्रेड निकालना है इंटरडे में, राइट। हम पूरे कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड करेंगे और उसको फिर उस क्वार्टर में कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। आप कर सकते हो, दूसरा कोई मेथड के हिसाब से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक स्टॉक को एक ही बार ट्रेड करेंगे, फिर वो हमारा वॉच लिस्ट से निकल जाएगा। वैसे वैसे करके हमारा स्टॉक कम होता रहेगा और हम एक एक करके ट्रेड को करते रहेंगे। अब हम एक एक करके चीज़ों को देखते हैं और अब लास्ट में सब चीज़ों को एक साथ करना, एक साथ करके जोड़ना, और उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब मार्केट, अब देखिएगा जैसे कि रिजल्ट सीजन चल रहा है, सो इस सीज़न में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको ट्रेड करना नहीं है। आप चीज़ों को देखो जैसे जैसे रिजल्ट निकल रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट
जब रिजल्ट सीजन आएगा तब आपको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मौका मिलेगा फिर से, तो आप वहाँ पर कर पाओगे। क्योंकि अभी इस टाइम में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है मार्केट, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है स्टॉक का सिलेक्शन। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है मैंने पहले बताया, स्टॉक का डेली बेसिस पर सिलेक्शन का कोई झंझट नहीं है। आपको करना है, निफ्टी में टोटल 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक में से टॉप 20 स्टॉक को आपको सिलेक्ट करके रख देना है, राइट। अब टॉप 20 स्टॉक कौन सा हो गया, आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप स्टॉक को सिलेक्ट करके रख सकते हो। अगर आपको ये ढूंढने के लिए तकलीफ होता है, ये आपको एनएससी में मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करोगे, मैंने आपको एक फैक्ट शीट के बारे में बताया था, तो फैक्ट शीट में आप वेटेज के हिसाब से आप देख लेना, वहाँ पर जिसका वेटेज ज़्यादा है उस हिसाब से ज़्यादा से कम तक आइएगा, तो ऊपर से आप टोटल 20 स्टॉक को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा अपने वॉच लिस्ट पर। सो पहला आपका यहाँ पर 20 स्टॉक आपको मिल गया। अब आपको वेट करना है रिज़ल्ट निकलने का, राइट। अब रिज़ल्ट कब निकलेगा ये आपको नहीं मालूम, आपको पहले से ही रेडी करके रखना होगा कि कौन से स्टॉक का या फिर कौन सा कंपनी किस दिन अपना रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट पर। चलिए हम एनएससी की वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पर मैं दिखाता हूँ कहाँ से आपको ये मिल सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एनएससी का होम पेज है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है लिस्ट में, राइट। जैसे लिस्ट में क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिख रहा है फिनेंशियल रिजल्ट। सो ये फाइनेंशियल रिजल्ट में आपको जाना है और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक इसके ऊपर इवेंट कैलेंडर। सो हम जाएंगे अभी इवेंट कैलेंडर में। अब इवेंट कैलेंडर में हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जितनी भी कंपनी अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा उसका अपकमिंग डेट यहाँ पर शो होता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर आपको सिंबल नज़र आ रहा है जो कि स्टॉक का फॉर्मल नेम है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंपनी का नेम यहाँ पर दिखाई देगा आपको, पर्पस यानी कि जो भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है वो कौन सा क्या रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रहा है, अपकमिंग डेट, कि किस दिन कौन से स्टॉक का क्या न्यूज़ आ रहा है या फिर कौन से रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है, जो भी है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, राइट। जैसे कि आज आई थिंक HDFC बैंक का रिज़ल्ट निकलने वाला था, तो अगर आपको पार्टिकुलरली किसी स्टॉक का भी निकलना है, देखना ही रिज़ल्ट कब है उसका, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कंपनी को सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, HDFC बैंक को सर्च करता हूँ, HDFC बैंक, ओके। अब यहाँ पर HDFC बैंक का निकल गया, यहाँ पर रिजल्ट निकल, ये 2019 का शो कर रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो HDFC बैंक का आज 15 अप्रैल था, आज रिजल्ट निकला है। आज इसने क्या क्या डिक्लेयर किया, इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया और फंड रेज किया, राइट। तो यहाँ पर आपको सारा अपकमिंग जो भी डेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, अब इस पेज पे आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, राइट। एक्सेल से डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। और जब इसको आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद जो 20 स्टॉक आपने सिलेक्ट करके रखा है उन स्टॉक को यहाँ से फ़िल्टर कर लेना अपने एक्सेल शीट से, और वहाँ पर आपको डेट मिल जाएगा कौन कौन सा अपकमिंग डेट है इवेंट का, तो उस डेट को आप वहाँ से लेकर अपने शीट पर पुट कर देना सॉरी। तो आपका शीट रेडी हो जाएगा। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ स्टॉक ऐसा भी आपको मिल सकता है जिन्होंने अभी का जो भी रिज़ल्ट डेट है, अपकमिंग डेट, वो डिक्लेयर किया नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अगर आपको नहीं मिलता है, मान लीजिए जो 20 स्टॉक आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है इसमें से 15 स्टॉक का आपको डेट तो मिल गया बट 5 स्टॉक का मिला नहीं है, वो लिस्ट हुआ ही नहीं अभी भी, तो इसके लिए बार बार आपको एक बार चेक भी करना है कि कब ये डिक्लेयर करता है कि कौन से डे पर या कौन से तारीख में
ये लोग अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। तो जैसे लिस्ट होगा आप उसको फिर से अपने चार्ट पर पुट कर लेना। तो आपका दूसरा काम भी हो गया, आपका एक शीट रेडी हो गया, स्टॉक का सिलेक्शन भी मिल गया और इवेंट वाला डेट भी आपके पास आ गया, राइट। अब आपको क्या करना है देखिएगा, अब हम फिर से चलते हैं वाइट बोर्ड पर और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ओके, तो मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आज कोई भी XYZ स्टॉक का रिजल्ट आज निकला है, राइट। सो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट वाले दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस दिन में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, आप वहाँ पर संभाल नहीं पाओगे, राइट। तो आप देखोगे उस दिन में प्राइस अचानक से इतना ऊपर चला जाएगा, फिर अचानक से नीचे गिर जाएगा, प्राइस नीचे गिर जाएगा, फिर थोड़ा बहुत ऐसे साइडवे होगा, फिर अचानक से एक स्पाइक आएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो रिजल्ट वाले दिन को एक बार निकल जाने देना है, राइट। इसको एक बार निकल जाने देना है। उसके बाद हम देखेंगे जब रिजल्ट वाला दिन ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास कुछ एक डे कैंडल इस तरह का आएगा। मान लेते कि एक डे कैंडल आता है रेड कैंडल फॉर एग्जांपल। अब रेड कैंडल भी आ सकता है, ग्रीन कैंडल भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम एक रेड कैंडल ले रहे हैं, रेड कैंडल आता है कुछ इस तरह का, और आपको उस दिन एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी मिलेगा, बहुत बड़ा वॉल्यूम का ब्रेकआउट मिल सकता है। तो उस दिन से आपको ये अपना वॉच लिस्ट पे आपका ऑलरेडी है, राइट। तो आप इसको फिर मॉनिटर करना स्टार्ट करोगे कि मार्केट गिरने के बाद फिर ये किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। अब अगर नेक्स्ट डे से इस लो को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, अगर गिरना बंद कर दिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना दिया, ये चीज़ मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था और आज फिर से वही चीज़ डिस्कस हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ही तरह का सेम ही कुछ 2-4 स्ट्रक्चर ही है जो कि मार्केट में बार बार रिपीट होता रहता है, राइट। सो यहाँ पर प्राइस गिरा, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट फिर यहाँ पर गिरना बंद हो गया, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना, फिर आप देखते हो एक हायर हाई का कैंडल यहाँ पर बन रहा है, राइट। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी कि ये फिर आपके लिए रेडी हो गया एक्शन लिस्ट में जाने के लिए। नेक्स्ट डे आप यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हो और बहुत ज़्यादा चांस होता है नेक्स्ट डे यहाँ से एक बहुत बड़ा आपको टारगेट दे देगा ये स्टॉक, राइट। तो इस तरह से आप एक जो गिरा हुआ स्टॉक को भी आप उल्टे साइड में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट अच्छा हुआ तो वो प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा या बुरा हुआ तो वो प्राइस नीचे आता हुआ ही दिखेगा, ऐसा नहीं है, राइट। और हमें इंटरडे में ट्रेड करना है, हम इंटरडे में एक ट्रेड निकल जाएंगे। अब फिर इस स्टॉक को दोबारा से घूम कर नहीं देखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास 19 स्टॉक हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इस तरह का कैंडल बनता है, ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, ओके, और इसका भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया, राइट। ये रिजल्ट वाला दिन है और उसके बाद आप देखते हो इसका हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, कुछ इस तरह से एक इनसाइड कैंडल बना रहा है या फिर ये ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि इसके बाहर जाकर क्लोज हो नहीं पा रहा है। और नेक्स्ट डे आप देखते हो कि प्राइस इसके नीचे लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि आपके लिए ये फिर एक एक्शन लिस्ट में आ जाएगा, रेडी हो जाएगा एक ट्रेड के लिए। आप डाउन साइड में एक बहुत बड़ा टारगेट के साथ इस ट्रेड को आप बना सकते हो, ओके। सो यहाँ पर आपके पास 2 स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, ओके, फिर से हम एक रेड कैंडल लेते हैं। मान लेते हैं इस तरह का एक कैंडल है, यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया और नेक्स्ट डे में आप देखते हो कि प्राइस फिर से यहाँ पर रुक गया है, राइट। यहाँ पर रुक गया है प्राइस, इनसाइड कैंडल बनाया या फिर थोड़ा नीचे आकर रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोजिंग हो गया। और उसके बाद प्राइस को अगर ऊपर जाना है, जैसे कि मैंने बताया आपको हायर हाई बनना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे गिर गया, राइट, नीचे गिर गया इसको ब्रेकआउट करके। तो फिर ये आपके लिए फिर से एक्शन लिस्ट में आ जाएगा और यहाँ पर आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हो, जिसमें भी आप बहुत बड़ा एक टारगेट लेकर निकल सकते हो। इसी तरह आप बाई साइड में भी ये कर सकते हो। और सेल साइड में मैं और एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये
वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया है और नेक्स्ट डे में आप देखते हो कि एक कैंडल इसके नीचे आके भी ब्रेक कर दिया। तो ये आपको नेक्स्ट डे में भी कंफर्मेशन दे रहा है कि प्राइस जो यहाँ पर ऊपर से गिरा है नीचे, यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर यहाँ से निकला है, जो तभी ये रेड कैंडल बना हुआ है, राइट। और आज के दिन में इस लो को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, यानी कि इस लो पर पहली बार बायर्स आया था, जिस वजह से ये वीक बना, राइट। प्राइस यहाँ से ऊपर जाकर कहीं क्लोज हुआ था, पहली बार यहाँ पर बायर्स आया था। तो अभी इस बायर्स को भी इन्होंने ट्रैप करके नीचे आके क्लोजिंग हो गया है, यानी कि सेलिंग का जो प्रेशर है अभी भी बरकरार है। तो फिर हम नेक्स्ट डे भी इसमें एक सेल का प्लान कर सकते हो, यहाँ से भी आपको बड़ा टारगेट मिलने की संभावना हो जाता है। और इसी को आप बाई साइड में भी कर सकते हो। अगर इसी तरह का फॉर्मेशन को देखते हुए अगर बाई करो साइड में जाओगे तो क्या होगा कि इसको ब्रेक करके ऊपर रहेगा और यहाँ कहीं ओपन होगा, तो फिर ये यहाँ से कुछ इस तरह से ब्रेकआउट हो जाएगा। और मैं इसको नीचे ही दिखा देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये एक ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम कुछ यहाँ पर है और नेक्स्ट डे आप देखते हो कुछ इस तरह का एक कैंडल बना हुआ है, राइट। तो ये हमें ये कंफर्म कर रहा है कि प्राइस ऊपर गया है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से प्राइस ने एक रिजेक्शन लेके नीचे आकर कहीं क्लोजिंग दिया था, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर सेलिंग हमें नज़र आया था इस एरिया पर। और आज के दिन में क्या किया इसने, इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, यानी कि जो भी सेलर्स थे, सेलर्स का यहाँ पर कोई भी प्रेशर हमें नज़र नहीं आया। तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, ये यहाँ से ही ब्रेकआउट ट्रेड एक हो सकता है, प्राइस इसी को सपोर्ट बना के फिर प्राइस इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाके बहुत बड़ा टारगेट एक देने की स्ट्रेंथ रखता है, राइट। उसी तरह अगर कुछ ये कैंडल है और ये हाई पॉइंट है, मान लीजिए कुछ इस तरह का एक कैंडल बन जाता है और नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग है प्राइस यहाँ से ओपन होकर इसी जगह पर ट्रेड करने लगता है या फिर इसको ब्रेक करके कहीं ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, तब भी आपके लिए एक स्ट्रक्चर बन जाता है इसको ऊपर साइड में ट्रेड करने के लिए। हालांकि यहाँ पर आप इस दिन भी प्लान कर सकते हो, जैसे कि ओके, जैसे कि ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये हाई है और एक कैंडल कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब ये कैंडल रेड है, ग्रीन है, कुछ भी कैंडल हो सकता है इस सेकंड वाला कैंडल। और नेक्स्ट डे आप देखते हो कि प्राइस का ओपनिंग यहाँ पर हो रहा है। जब ये ओपनिंग यहाँ पर हो रहा है तो ये वैसे भी आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस स्ट्रांग है, क्योंकि आज के दिन में इसने क्या किया था, इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस ऊपर से रिजेक्शन हो गया। तो होना क्या चाहिए, ये अगर ये ग्रीन कैंडल है तो कुछ अपना इस एरिया से इसको ओपन होकर गिर जाना चाहिए, अगर रेड कैंडल है तो इसके आसपास ओपन होकर गिर जाना चाहिए, लेकिन ये ओपन कहाँ हो रहा है, इस हाई के ऊपर। तो ये भी हमें इस ओपनिंग में बता रहा है कि आज इस स्टॉक में एक ट्रेड को लिया जा सकता है। तो ये फिर यहाँ से ही सपोर्ट लेके उठने की कोशिश करेगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है, जब भी रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट को एक बार निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद आपको देखना है स्टॉक किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस गिरा है, गिरने के बाद फर्दर और भी अगर उसको गिरना है, ये सबसे पहले तो इसके लो के नीचे आना चाहेगा, राइट। इसके लो के नीचे आना चाहेगा तभी इसमें फर्दर और सेलिंग हो सकता है। अगर ये लो को बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ से फिर घूमकर हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो एक वीक हमें नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ से बायर्स ने प्राइस को ऊपर उठा लिया है, बायर्स ने यहाँ पर अपना पावर शो कर दिया है। अभी ये लोग निकला नहीं है, अगर ये लोग नहीं निकलेंगे तो जाहिर है कि प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ट्रेडर्स सवाल उठता है कि इस सिस्टम का लॉजिक क्या है। देखिएगा, सिंपल सा लॉजिक है, जब भी रिज़ल्ट निकलता है, जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो होता क्या है यहाँ पर कि क्वार्टर का जब ख़त्म हो जाता है, क्वार्टर एंड में इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, डाइवर्सिफाइड करता है, राइट। सो कुछ इन्वेस्टर ऐसा होता है कि XYZ कोई भी स्टॉक शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट होता है तो वो उससे निकलने की कोशिश करता है कि और दूसरे किसी स्टॉक में फिर अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की कोशिश करता है।
तो इसी वजह से प्राइस में रिजल्ट वाले दिन में एक स्पाइक आता है या फिर बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है, और अगर उस डाउनफॉल में कोई बड़ा इन्वेस्टर उसको उठाने लग गया तो फर्दर वो गिर नहीं पाता है, वो फिर वहीं से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। और अगर आप देखते हो कोई बड़ा स्पाइक आ जाता है और उसी स्पाइक में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर निकलना स्टार्ट कर देता है, मान लीजिए कि इस एरिया पर निकल गया है, राइट, तो उसके बाद फिर प्राइस को ऊपर जाने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है, वो फिर धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश करेगा। नो डाउट रिजल्ट अच्छा है, प्राइस ऊपर जाएगा, बट हमें इंटरडे में ट्रेड करना है तो हम एक ट्रेड निकाल सकते हैं यहाँ से, राइट, जब प्राइस उल्टी दिशा में चलने की कोशिश करेगा। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा ट्रेडर्स कि इस सिस्टम में इसके अलावा भी बहुत कुछ है देखने के लिए, बट अगर आप सिर्फ इतना ही यूज़ करते हो जितना कि आपको बताया गया है, आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट आपको ट्रेंड का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मालूम है ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है, राइट। अब बात करते हैं कि 50% रिटर्न ऑन कैपिटल किस तरह से जनरेट होगा, राइट, क्योंकि इस बात को सुनकर ही आपने पूरा वीडियो को देखा होगा। चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख का है फॉर एग्जांपल, और हम क्या कहते हैं कि हमारा जो भी रिस्क होता है कैपिटल का, वो 2.5% के रिस्क को लेकर हम काम करते हैं, यानी कि हम 2.5% का स्टॉप लॉस लेते हैं एक ट्रेड में। वो किस तरह से होता है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एक मनी मैनेजमेंट का भी पार्ट है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं XYZ किसी भी स्टॉक का हमने इस लेवल पर हमारा ट्रेड को बनाया, राइट, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ कहीं अगर स्टॉप लॉस होता है तो ये जो स्टॉप लॉस के बीच में जो गैप है ये हमारे लिए मैक्सिमम 0.5% का होना चाहिए, यानी कि स्टॉक वैल्यू का। ये यहाँ पर जिस भी प्राइस पर आपने लिया हुआ है, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, किसी भी प्राइस का आपने लिया हुआ है, और वहाँ से जो आप स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करोगे तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस पॉइंट 0.5% का होना चाहिए स्टॉक वैल्यू का, राइट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 0.5% का स्टॉप लॉस वैल्यू लेकर आप ट्रेड करते हो और पूरा कैपिटल को अगर आप यूज़ करते हो तो आपका रिस्क बन जाएगा 2.5% आपके कैपिटल पर। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका कैपिटल से 2.5% का अमाउंट चला जाएगा, राइट। अब क्या होता है, जिस दिन आप रिजल्ट निकलने के बाद अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर देते हो, राइट, तो वहाँ पर कोई भी स्टॉक का जो मूवमेंट है वो आपको कम से कम 2% से 2.5% या कभी कभी आपको 3% तक का मूवमेंट आपको दे देता है। और उसमें से अगर आपने 2% का मूवमेंट कैच कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने 2% का अगर मूवमेंट कैच कर लेते हो, राइट, और ये इजीली हो जाता है 2% का मूवमेंट कैच, तो क्या होगा, आपका 0.5% का रिस्क है यहाँ पर स्टॉक वैल्यू के हिसाब से, और आपने कैच किया है 2%, राइट, यानी कि यहाँ पर आपको 4 गुना स्टॉक वैल्यू पर 4 गुना मूवमेंट मिला है, राइट। और उसी को अगर हम हमारे कैपिटल के हिसाब से देखते हैं कि 2.5% का हमारा रिस्क है, तो 4 गुना अगर होता है इंटू 4, मतलब कि 10% आपको एक ही ट्रेड से रिटर्न मिल रहा है। और अगर आपने 10% करके टोटल 20 ट्रेड्स को कर देते हो, आपके पास 20 स्टॉक है और आपने टोटल 20 स्टॉक में ट्रेड कर लिया, तो आपका हो जाता है 200%, राइट, आपका हो जाता है 200%। सो 200% से अगर मैं इसको भी प्लस माइनस कर यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, 150% में अगर इसको मान लेता हूँ आपका रिटर्न निकलता है, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 मंथ, क्योंकि आप 20 स्टॉक को टोटल 3 मंथ के लिए सिलेक्ट करके रखोगे और 3 मंथ में आप ट्रेड करोगे। हालांकि आपका 2 महीना में ही कंप्लीट हो जाएगा ट्रेड, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 3 मंथ के लिए, क्योंकि आपका फिर रिजल्ट निकलेगा आफ्टर 3 मंथ। सो अगर हम 3 मंथ से डिवाइड करते हैं तो आपका 50% ईजिली यहाँ पर निकल के आ रहा है, राइट। सो ये हो जाता है 50%, कोई बड़ा बात नहीं है निकालना, राइट। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 200% निकल रहा है, कुछ स्टॉक में हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा भी आपको मिले,
10% की जगह 7% या 8% भी मिले, लेकिन आपका ये 50% हो जाता है। अगर 50% नहीं, मान लेते 40% भी अगर आपको कैपिटल का मिलता है, तब भी ये बहुत ज़्यादा एक रिटर्न है ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा। लोग 10% 15% के लिए काम करता है मार्केट में, लेकिन आपको इस सिस्टम को यूज़ करके 40% से लेकर 50% तक का रिटर्न इजीली जनरेट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। तो इसको भी माइंड में रखिएगा, जब भी ट्रेड कीजिएगा मैक्सिमम आपका 0.5% का ही स्टॉक वैल्यू पर एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आपका क्वांटिटी भी घट जाएगा। इसका कुछ कैलकुलेशन है, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि 1 लाख का कैपिटल पर अगर आप 2.5% का रिस्क लेते हो, तो आपका कितना हो जाता है, आई थिंक 2500, राइट। 2500 का आपका रिस्क हो जाता है, तो 0.5% के हिसाब से ये हो जाएगा। तो अगर आपका रिस्क कभी देखते हो कि 0.5% से ज़्यादा हो रहा है, 0.6%, 7% या कभी कभी 1% भी अगर किसी स्टॉक में हो जाता है, तो आपको उसी हिसाब से आपका कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, स्टॉक को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, आपका जो भी रिस्क होगा, रिस्क अमाउंट होगा, उस रिस्क अमाउंट को डिवाइड कर दोगे अपना जो भी स्टॉप लॉस का गैप होगा, उस गैप के साथ जितने पॉइंट का गैप होगा उसको से डिवाइड कर दोगे, तो आपको आपका क्वांटिटी वहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो चलिए ट्रेडर्स, आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।